नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 1A.3 एक्सरसाइज करेंगे। उसके पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय की बात करें, सबसेट। यदि किसी समुच्चय के एक भाग को लेकर नया समुच्चय बनाया जाए तो जो प्राप्त नया समुच्चय होता है दिए गए समुच्चय का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए a बराबर कितना है? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय है, और b यहाँ पे क्या है? 1 से 10 तक की जो भी सम संख्या है उनका समुच्चय। तो यहाँ पे जो है b क्या होगा? b का प्रत्येक अवयव a के अवयव, ये समुच्चय a का अवयव है। चूंकि b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a का अवयव है, अतः समुच्चय b क्या है? समुच्चय a का एक भाग है, या समुच्चय a के प्रत्येक अवयवों को लेकर बनाया गया एक समुच्चय है। तो इस प्रकार हम बोलेंगे b क्या है? समुच्चय b समुच्चय a का उपसमुच्चय है। इसे इस तरीके से व्यक्त करेंगे, b इज अ सबसेट ऑफ a, या इस तरीके से भी इन्हें दर्शाया जाता है, b इज अ सबसेट ऑफ a। b a का उपसमुच्चय है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे ये कुछ समुच्चय दिए हुए, इन समुच्चय पर हम विचार करते हैं और बताते हैं कि ये बी सी डी ई क्या समुच्चय ए के उपसमुच्चय हैं या आपस में किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। तो देखिए इन्हें कैसे करते हैं। सबसे पहले ए बराबर दिया हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का या प्राकृत संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बी की। तो बी के लिए देखिए, तो पहला जो है बी के सारे अवयव, देखिए 1 2 3 4, ये सारे के सारे जो है आपके कहाँ है? यहाँ समुच्चय ए में है। अतः क्या होगा? अतः बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी उपसमुच्चय है ए का। ठीक, अब दूसरा देखें, तो दूसरा जो है, दूसरे में क्या दिया? सी बराबर दिया है कितना? 8 एंड 9। तो यहाँ पे देखिए 8 एंड 9 ये रहा। तो ये क्या है? सी का प्रत्येक अवयव ए का है या ए का एक भाग है, अतः हम क्या बोलेंगे? सी इज सबसेट ऑफ ए। सी उपसमुच्चय है ए का। अब देखिए तीसरे वाले की बात करें, तो तीसरे वाले की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा वाला क्या है? 6 7। देखो यह भी समुच्चय ए का एक भाग है। 6 और 7 किस में है? ए में है, तो यह इसका एक भाग है। अतः हम क्या कहेंगे? D इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। मतलब D क्या है? ए का उपसमुच्चय है। अब देखिए ए की बात करें, तो E क्या है? 2 और 4। 2 और 4 है क्या? यहाँ 2 और 4 ये है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जो E है, E भी क्या होगा? ए का उपसमुच्चय होगा। ठीक, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा और सोचिए आप लोग। एक संबंध और है, किसमें? यहां देखिए B और E, इन दोनों को देखते हैं। तो 2 और 4 यहां भी है और ये 2 और 4 यहां भी है। मतलब कहने का ये है कि E जो है B का भी उपसमुच्चय हो सकता है, क्योंकि B का भी क्या है? एक भाग है। तो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, E इज अ सबसेट ऑफ B। कह सकते हैं इसे। ये एक्स्ट्रा थिंग हो गई। ठीक, इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तब ये चीज हमारे सामने आई। ठीक, अब देखिए इसके बाद सपोज मान लो यहाँ पे एक और दिया होता, एक दिया होता f बराबर दिया होता कितना? 2 4 और कितना? 12। ठीक, अब देखो इसकी बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसमें, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f डज नॉट सबसेट ऑफ ए। एफ ए का उपसमुच्चय नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ये जो 12 है, 12 यहाँ पे इस ए में कहीं भी नहीं है। 2 और 4 तो है लेकिन 12 नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो क्यों? क्योंकि इसमें ये 12 क्या, इसका भाग नहीं, अलग से आया हुआ है। तो उपसमुच्चय हमारे, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो कि उपसमुच्चय होते क्या है, कौन कौन से उपसमुच्चय है और कौन कौन से उपसमुच्चय नहीं है, कैसे इनको दर्शाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। और शॉर्ट तरीके से, ये तो पढ़ाई वाली बात होगी, शॉर्ट तरीके से अगर हम समुच्चय को समझें तो क्या होता है? सपोज एक बर्तन है, बर्तन में हमारे पास पानी रखा हुआ है। ठीक, उसमें हमने बड़े बर्तन में रखा है पानी, उसमें से एक गिलास में पानी लिया, तो गिलास में जो पानी होगा वो क्या है? उस बर्तन से आया, तो गिलास में वो पानी की मात्रा जो होगी वो क्या कहलाएगा? उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। या सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज क्या है, एक ढेर में रखी हुई, उस ढेर से हमने थोड़ी सी उठा ली, तो वो कहां से आई? उस ढेर से आई, उस ढेर का एक भाग है। तो जो हमारे हाथों में हमारे पास है वो चीज, वो क्या होगी? उस बड़े समुच्चय का एक भाग है, तो उसका क्या कहलाएगी? उपसमुच्चय कहलाएगी। ठीक, तो उपसमुच्चय सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। समुच्चय से संबंधित यहाँ पे 2 नोट है, इंपॉर्टेंट थिंग है, इन्हें आप याद रखिए।
पहला ये कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। जैसे a बराबर कितना है, 1 और 2, और फाई बराबर क्या है, एम्प्टी। ठीक, रिक्त समुच्चय है तो फाई क्या होगा, इस a का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ ये इसके बाद में देखा जाए तो एक रिक्त लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यदि a बराबर 1 2 3 है तो a इज अ सबसेट ऑफ a को a का हम उपसमुच्चय कहेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 1A.3 का पहला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है, सत्य असत्य बताना है। तो पहला दिया है समुच्चय 1 2 3 उप समुच्चय है 1 3 5 का, तो क्या है, सत्य, यह क्या है, असत्य है। क्यों है असत्य, क्योंकि यहां देखिए 1 2 3 इसमें 2 नहीं है, अगर 2 होता तो यह क्या हो जाता, सत्य हो जाता। इसी प्रकार दूसरा देखें, समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय ए बी सी का, तो ये देखिए ए क्या है, इस समुच्चय का एक भाग है, अतः यह क्या होगा, सत्य है, अतः यह सत्य है। अब देखिए इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, इसमें ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है और फाई दिया है। तो हमें इनमें ये बताना है, ये जो खाली स्थान दिए इनमें यह बताना है कि ये उप समुच्चय है या नहीं है। तो सबसे पहले फाई खाली स्थान बी, तो यहाँ क्या आएगा, चूंकि हमें पता है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ बी, या फाई उपसमुच्चय है बी का। ठीक, यहाँ देखें ए खाली स्थान बी, तो देखिए बी ये दिया हुआ है, ए यहाँ दिया हुआ है, तो ए में क्या है, 1 और 3 है, और यहाँ बी में कितना है, 1 5 9, लेकिन ये जो 3 अवयव है ये बी में नहीं है, अतः क्या होगा, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं। क्यों नहीं, ये समझ में आया। अब देखिए ए खाली स्थान सी, तो ए में क्या है, ए में देखिए यहाँ पे 1 और 3 है, कितना, 1 और 3, तो यहाँ सी में 1 और 3 है, यहाँ भी 1 और 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये जो समुच्चय ए है सी का एक भाग है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए सी का उपसमुच्चय है। अब देखिए बी खाली स्थान सी, तो बी में कौन कौन से अवयव है, 1 5 9, यहाँ देखिए 1 5 9, ये भी क्या है, बी सी का एक भाग है, सी के अवयवों को लेकर बनाया गया है, अतः क्या कहलाएगा, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि कोई भी एक समुच्चय दिया है, उसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी जो उपसमुच्चय होता है इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस कोई भी समुच्चय उसके उपसमुच्चयों की संख्या जो होती है 2 की घात n या 2 टू द पावर n होती है, जहां n क्या होता है, उस समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है समुच्चय एबीसी, तो समुच्चय एबीसी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 टू द पावर n या 2 की घात n होगी, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या, तो यहाँ कितने अवयव, 1 2 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 मतलब 8, मतलब कहना चाहिए कि ए बी सी के जो उपसमुच्चय होंगे वो कितने होंगे, 8 उपसमुच्चय होंगे। अब देखिए कैसे लिखते हैं, तो इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो होंगे, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं क्या, इसका जो पहला अवयव है, इन अवयवों 3 अवयवों को अलग अलग लिख दिए, तो पहला क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय ए, दूसरा उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, बी, तीसरा उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये तो एक एक लिख दिए, ठीक, अब कितने लिख दिए, 3 हो गए, अब मतलब 3 हो गए मतलब 5 और रह गए, क्योंकि 8 होने थे टोटल। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, हम 2 2 का पेयर बना के लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए को बी के साथ लिखा, तो ए और ये लिख दिया बी। अब ए को हम किसके साथ लिखेंगे, सी के साथ, तो हमने लिख दिया ए को किसके साथ, सी के साथ, ठीक। तो एक और रह गया, अब क्या बचेगा, दूसरा बचेगा, वो कितना, बी सी, और कितना बनेगा, बी सी, तो हमने लिख दिया बी सी। तो इस तरीके से ये कितने हो गए, 3 ये थे, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब इन तीनों को एक साथ लिख दें, तो तीनों को जैसे ही हम एक साथ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और ये सी, ठीक, ये हो गया 7। और हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ये फाई। तो इसे फाई को चाहे तो लास्ट में लिख दें, और लास्ट में नहीं लिखना दिक्कत हो तो आप यहाँ पहले लिख दीजिए, सबसे पहले लिख दो रिक्त समुच्चय को, तो ये होगा। तो इस तरीके से ये कुल कितने समुच्चय हो गए, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए इसको। तो बस इसके अधिक से अधिक इतने ही उपसमुच्चय संभव है। क्वेश्चन और है, ए के उपसमुच्चयों की संख्या। तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय क्या होंगे, उपसमुच्चय 2 टू दी पावर n बराबर कितना अवयव है, एक अवयव, सो 2 की घात 1 मतलब कितना होगा, 2। तो इसके कितने, 2 उपसमुच्चय होंगे। तो देखिए 2 उपसमुच्चय कैसे कौन कौन होंगे इसके,
पहला तो क्या होता है, 5 प्रत्येक का होता है, तो सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं 5। और दूसरा क्या हो जाएगा, यह स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय, तो ये इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। इसी प्रकार हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो ए बी है, समुच्चय ए बी, इसके जो उपसमुच्चय होंगे के उपसमुच्चय 2 टू दी पावर n बराबर 2n, अवयवों की संख्या, तो अवयव कितने हैं, 2, सो 2 की घात 2 मतलब कितने होंगे, 4 उपसमुच्चय यहाँ पे होंगे। तो 4 कौन कौन से, सबसे पहले तो हम लिख ले रहे हैं 5 कॉमा, सबसे पहले क्या लिख लें, ए को लिख लें, ए, और दूसरा क्या हो जाएगा बी, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, तो ये कितना हो जाएगा ए बी। तो ये देखिए 4 होगा, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करते हैं। और ये एक्सरसाइज में पूरे सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित है और ऐसे ही क्वेश्चन है। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आप आगे यदि मेरे साथ ऐसा बना रहना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी अपडेट होंगे सारे के सारे अपडेट आपको डेली के डेली मिलते जाएंगे।